वो प्रोनंसिएशन मैंने डिफरेंट रेपुटेबल सोर्सेस ऑनलाइन यानी एल्सा स्पीक इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी एंड कॉलिंस डिक्शनरी से प्रोनंसिएशंस ली हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट वोवल साउंड्स की बेसिस पर वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीखेंगे। तो पहला वर्ड यहाँ पर जो है, इसका मतलब है एक्सट्रीमली एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्से में। और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसे प्रोनाउंस करेंगे लिविड, एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में भी सेम लिविड प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और इसमें जो वॉवल साउंड आ रही है शॉर्ट वॉवल, वो शॉर्ट आई की साउंड है। जैसे यहाँ पर वर्ड है ना किड, तो बिल्कुल सेम इसी तरह इस वर्ड लिविड में भी शॉर्ट आई की साउंड आ रही है, ओके। उसके बाद जो दूसरा वर्ड है उसका मीनिंग आप लोगों को पता होगा, दफना देना या दफन करना। तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इसे प्रोनाउंस करेंगे बैरी, एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसे सेम टू सेम प्रोनाउंस करेंगे बैरी। बस ये है, मैं आप लोगों को अगेन बताऊं कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आर को ज़्यादा क्लियर वे में प्रोनाउंस किया जाता है, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आर को थोड़ा जो है इतना क्लियरली प्रोनाउंस नहीं किया जाता। उसके बाद इसमें जो प्रोमिनेंट साउंड है शॉर्ट वॉवल साउंड, वो ई की साउंड है, शॉर्ट ई साउंड, जैसे कि सेट में है। उसके बाद जो तीसरा लफ्ज़ है उसका मतलब है लिखने में या बोलने में लफ्ज़ों का मुख्तसर इस्तेमाल, या फिर शॉर्टनेस ऑफ टाइम को भी इससे रिलेट करते हैं। तो इसे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में प्रोनाउंस किया जाता है ब्रेविटी, एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस किया जाता है ब्रेविटी, ब्रेविटी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में टी को स्लाइटली डी की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, जिसे लिंग्विस्टिक्स में फ्लैपिंग भी कहते हैं, जैसे बॉर्डर, इसी तरह से प्लेडो। और इसमें प्रोमिनेंट जो साउंड है शॉर्ट साउंड वोवल की ई की साउंड है, लाइक ड्रेस में जो ई की साउंड आती है ना, ए, ड्रेस, तो वो ए साउंड है। उसके बाद जो फोर्थ वर्ड है उसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो कि आसानी से नोटिसेबल ना हो, यानी वो इतनी छोटी चीज़ हो आम जुबान में कि वो आसानी से जो है नोटिस ना कर सकें, या फिर वो बहुत डेलिकेट इन नेचर हो, जैसे कि सटल चेंज। उसके बाद ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में इस वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है सटल, सटल, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस किया जाता है सटल, सटल। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो टी है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि वो डी की तरह स्लाइटली डी की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पर भी इसी तरह से आएगा सटल। उसके बाद जो पांचवा लफ्ज़ है तो उसका मतलब तो सब लोग ही जानते होंगे। तो इसमें ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस किया जाता है नॉवल, क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश इंग्लिश में शॉर्ट ओ की साउंड आती है, जैसे कि लॉट। उसके बाद अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस किया जाता है नावल, जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में जो वर्ड लाट है, इस अमेरिकन इंग्लिश में इस वर्ड को लाट प्रोनाउंस किया जाता है। इसी तरह इसमें शॉर्ट ए की साउंड आएगी, नावल। उसके बाद सिक्स जो लफ्ज़ है उसका मतलब है गिर्द गुबार, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस किया जाता है डेब्री, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में भी सेम डेब्री। बस ये है कि इसमें जो एस लेटर है वो साइलेंट होगा, ठीक है, लोग इसे डेब्रिस प्रोनाउंस करते हैं लेकिन वो बिल्कुल रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। और इसमें जो प्रोमिनेंट साउंड है शॉर्ट वोवल साउंड, तो वो शॉर्ट ई की साउंड है, जैसे कि बैट। इस तरह से जो डे है ना, डे वर्ड डब्ल्यू में बिल्कुल इसी तरह से जैसे बैट के अंदर शॉर्ट ई की साउंड है, तो यहाँ पर शॉर्ट ई की वोवल साउंड है। उसके बाद जो सेवंथ लफ्ज़ है उसका मतलब है कर्ज, जो उधार एक इंसान ने देना होता है या लेना होता है। तो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस करेंगे डेट, और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में भी से प्रोनाउंस करेंगे डेट। इसमें बी साइलेंट होगा, ठीक है, डेट। और इसमें जो शॉर्ट वॉवल साउंड है वो ई की साउंड है, जैसे कि बैट में जो साउंड आ रही है, बैट में जो शॉर्ट ई की साउंड आ रही है ए की, तो बिल्कुल इसी तरह इसमें भी है। तो अब हम समझ लेते हैं लॉन्ग वोवल साउंड्स को। तो इसमें जो पहला वर्ड है उसका मतलब है ऐसा इंसान जो काम और पीसफुल हो, यानी पुरसकून हो, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सीरीन, सीरीन। और ये ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम होगी, ठीक है।
और इसमें जो साउंड आ रही है लॉन्ग वॉवल की वो है लॉन्ग ई की साउंड, ठीक है, डबल ई लॉन्ग ई की साउंड। और इसे सिंबलाइज किया जाएगा आईपीए चार्ट में, सिंबलाइज किया जाता है शॉर्ट आई से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर नंबर 1 के साथ लिखा हुआ देख रहे हैं। और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लीस, फ्लीस में भी लॉन्ग ई की साउंड आ रही है। अब जो दूसरा लफ्ज है तो उसका मतलब है दानिशमंद या समझदार इंसान, खुसूसन फैसला लेते वक्त समझदारी का मुजाहरा करने वाला इंसान। इसकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगी प्रूडेंट, प्रूडेंट। और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होगी प्रूडेंट, प्रूडेंट। और इसमें जो वॉवल साउंड आएगी वो लॉन्ग डबल ओ साउंड होगी। जैसे कि वर्ड है गूस, आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं ना, गूस, इसमें लॉन्ग डबल ओ साउंड आ रही है। और इसके साथ आप लोग इसकी सैम्बल भी देख सकते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड की। अब जो थर्ड वर्ड है तो उसका मतलब है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, यानी कि बहुत ही अजीब सी चीज़, जस्ट लाइक अ बिजार पेंटिंग, अ बिजार सिचुएशन। और ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में हम इसे प्रोनाउंस करेंगे बिजार, बिजार। यानी इसमें आर साइलेंट होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट होता है, एंड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में होगा बिजार, बिजार, क्योंकि इसमें आर जो है वो प्रोनाउंस्ड होता है, ठीक है। यानी आर को क्लियरली प्रोनाउंस किया जाता है स्टैंडर्ड अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में, जिसे जनरल अमेरिकन इंग्लिश भी कहते हैं, बिजार। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट वर्ड एग्जाम्पल जो है तो उसका मतलब है जोश व जज्बा, इंटेंस पैशनेट फीलिंग। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन तो उसमें इसे प्रोनाउंस करेंगे फर्वर, फर्वर। और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में से प्रोनाउंस करेंगे फर्वर, फर्वर, क्योंकि इसमें आर को अमेरिकन में क्लियरली प्रोनाउंस किया जाता है। और इसमें जो लॉन्ग वॉवल साउंड आएगी वो आएगी ई आर की, ठीक है, ई आर की लॉन्ग वॉवल साउंड आएगी। जैसे कि यहाँ पर वर्ड है नर्स, ओके, तो इसमें भी ई आर की लॉन्ग वॉवल साउंड आ रही है। तो इन द एंड, कटिंग माई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि मैंने जो है ये सारी जो तलफ़ुज़ लिए हैं ये डिफरेंट डिक्शनरीज जो कि स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन को अमेरिकन और ब्रिटिश को फॉलो करती हैं वहाँ से ली है, जैसे कि कॉलिंस डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी। क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हम लोग जब भी इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है उसे मास्टर करेंगे तो हम लोग स्टैंडर्ड जो डायलेक्ट्स हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ की नेटिव लैंग्वेज है, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, ठीक है, इवन अब तो इंडियन इंग्लिश भी आ चुकी है, तो इंडियन अडेप्टेशंस भी इंग्लिश की बन चुकी हैं। तो इसी वजह से आप लोगों ने किसी एक स्पेसिफिक डायलेक्ट एक कंट्री के अंदर जो है उसे फॉलो नहीं करना। जैसे कि ब्रिटेन में अगर आप लोग जो लंदनर्स हैं उनके डायलेक्ट को फॉलो कर लें, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन वर्नाकुलर लैंग्वेज अमेरिकन में आप लोग फॉलो कर लें, या एस्टोरी इंग्लिश को आप ब्रिटेन की किसी जो है स्टेट में इंग्लैंड में अगर आप फॉलो कर लें, तो ये जो है स्टैंडर्ड वे नहीं होगा इंग्लिश की तलफ़ुज़ को मास्टर करने में, क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने अपनी प्रोनाउंसिएशन को न्यूट्रल रखना है, ठीक है। यानी हम लोगों ने एक जो ओवरऑल डायलेक्ट होता है ना एक कंट्री का, जिसे आप लोग फॉलो करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आपने उसी स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन को जैसे कि रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन या फिर जनरल अमेरिकन इंग्लिश को, उसे आप लोगों ने फॉलो करना है। In the end, I'm grateful to you guys for taking your time out to watch my video and encourage me to make more such videos. और इसी वीडियो के फोर्थ पार्ट में मैंने वोवल साउंड्स की दूसरी कैटेगरी मोनोफ्थॉन्ग्स, डिफ्थॉन्ग्स एंड फिफ्थॉन्ग्स को डिफरेंट वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के साथ एसोसिएट करके डिटेल से समझाया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।